आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस के मामले में बात करेंगे अपील की और बात करेंगे आपकी बेगुनाही की। आप बेगुनाह हैं, इसके बावजूद भी आपको कोर्ट जेल भेज सकती है और वो भी कोर्ट से ही आपको सीधे जेल का वारंट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेंटेनेंस के केस में आपको कभी भी जेल ना जाना पड़े तो आपको इन गलतियों को कभी नहीं दोहराना चाहिए, इन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए। वरना आप कितने भी बेगुनाह हो, आपकी कोई गलती ना हो, इसके बावजूद भी आपको जेल जाना पड़ सकता है। पुलिस पकड़ के ले जा सकती है और आपको कोर्ट में खड़ा कर देगी और कोर्ट आपको जेल भेज देगी। आप हंसते खेलते हुए बढ़िया मुस्कुराते हुए कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट आपको उठा के यहाँ से जेल भेज देगी। तो आपको कौन कौन सी गलतियां कभी नहीं करना चाहिए मेंटेनेंस के केस में, अन्यथा आपको हो जाएगी जेल बेगुनाह होते हुए भी। जय जिनेन्द्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं अनेक सी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का आदेश हो गया और आप अपील में नहीं गए और अपील का समय गुजर गया और पत्नी ने रिकवरी फाइल कर दी। तो इस परिस्थिति में अब आपको एनी कंडीशन भरण पोषण देना पड़ सकता है। अब आपको ऐसा लगता है रिकवरी निकल चुकी है, मेरे पास में नोटिस आ चुका है, समन आ चुका है, अब मैं अपील में जाता हूं। तो जब तक आप अपील फाइल करेंगे तब तक कोर्ट उसको देखेगी, फिर कब स्टे कर रही नहीं कर रही है। अगर कोर्ट ने स्टे नहीं किया तो जो ये वाला रिकवरी वाला था ना, इसमें कोर्ट पहली पेशी पे आपसे कहेगी आप पैसा भरिए या जेल जाइए। पहले पेशी में आपसे सीधा सीधा कोर्ट करेगा दो टू, पैसे दे रहा है या जेल जा रहा है, पहली पेशी में। और आपको ऐसा लग रहा था मैं इतने सारे केस लड़ते हुए आ रहा हूं, कोर्ट में जाएंगे, अक्सर होता है पहली पेशी में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ये वो कुछ वाला मामला नहीं था, ये बहुत कुछ वाला मामला था। यहां पर तो पहली पेशी में सीधा कोर्ट कहती है कि भाई पैसे दो या जेल जाओ, कम से कम 50% तो जमा करो या कोई विशेष कारण बताओ मैं आपको क्यों छोड़ूं। इसी प्रकार से जब आप लेट अपील जाते हैं या समय पर अपील जाते हैं, आप चाहते हैं कि उस केस में स्टे हो जाए, तो आपके पास में कोई विशेष कारण होना चाहिए, अन्यथा कोर्ट स्टे नहीं करती, बल्कि आपके सामने कंडीशन रख देती कि हम आपका केस तब सुनेंगे तब आप इस अमाउंट का यानी कि जो बकाया है उसका 50% जमा करो, वरना आपका केस ही नहीं सुनेंगे। तो ये परिस्थिति बनती है। इसलिए जब भी आपके विरुद्ध आदेश होता है, आपको लगता है मेरे केस में मेंटेनेंस का आदेश हो सकता है या आपके खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश आया है, तो एक प्रॉपर रकम यानी कितना हमको देना पड़ सकता है अनुमान के हिसाब से उतनी रकम आप शुरुआत से ही निकाल के अलग करना शुरू कर दें, ताकि कोर्ट जब आदेश करे तो आप उस पैसे को दे सकें और जेल जाने से बच सकें। नंबर 2, आपने कोई गुड़ा भाग नहीं लगाया, सोच विचार नहीं किया, बस हमको तो अपील में जाना है और अपील में चले गए। अपील में जाने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उस वक्त जब आप उस केस में अपना पक्ष रखने में ठीक से प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पास में वो सबूत नहीं है जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे कि मेंटेनेंस के मामले में पति के पास में पत्नी की इनकम का सबूत होना चाहिए, या फिर यह सबूत होना चाहिए कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, ये साबित होना चाहिए, या फिर यह सबूत होना चाहिए कि पत्नी ने ही क्रूरल्टी की है, या फिर यह सबूत होना चाहिए कि पत्नी एडल्ट्री में है, या यह सबूत होना चाहिए कि पत्नी ने रीमैरिज कर ली है। अगर इनमें से पति के पास में कोई भी सबूत नहीं है तो स्टे मिलना भी मुश्किल होता है, और साथ ही जो रिकवरी का केस है उस केस में भी आपको स्टे मिलना मुश्किल होता है, और साथ ही ऐसा भी मुश्किल होता है कि आपके केस में मेंटेनेंस ना लगे। हाँ, कुछ और परिस्थितियां जहां पर पति कमाने के काबिल ना हो या फिर बीमार बिस्तर पर हो तो भी यहां पर मेंटेनेंस देने से बच सकता है, कोर्ट यहां रियायत कर सकती है। अन्यथा आपको कोर्ट सीधे जेल भेज सकती है मेंटेनेंस ना देने की वजह से। तो जेल जाने से बचिए और मेंटेनेंस की व्यवस्था पहले से करके रखिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे केस में मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, तो किस कारण से नहीं लगना चाहिए उसके सबूत
यानी कि प्रॉपर सबूत आपके पास होना चाहिए और उन्हें कोर्ट में आपको सबमिट करना है, चाहे अपील में करें और चाहे आप इंटर मेंटेनेंस के टाइम करें या फाइनल मेंटेनेंस के टाइम करें। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।